Hello everyone, welcome back to the Basic Biology series episode 2, and in this episode we will discuss the systolic versus the diastolic blood pressure. आप भी सभी जब भी जाते होंगे डॉक्टर के पास कुछ भी कंडीशन लेके, तो हमेशा डॉक्टर का पहला स्टेप होता है ब्लड प्रेशर चेक करना. जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि आपको 2 नंबर्स मिलते हैं. यानी जनरली अगर हम बात करें तो ऊपर का नंबर, जैसे अगर हम मान के चले कि ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल वो होता है 120/80. तो ये 120 ऊपर का नंबर क्या है और ये नीचे का नंबर क्या है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे. सो ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है उसका यूनिट होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. यानी मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में हमेशा ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है. अब जो ब्लड प्रेशर है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या जो जिसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं. यानी सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है आपके ब्लड प्रेशर में, दैट इज़ नोन एज दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जो लोएस्ट नंबर होता है आपके ब्लड प्रेशर में, दैट इज़ नोन एज दी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, या जो सबसे बड़ा वाला नंबर आपको ब्लड प्रेशर में मिलता है, वो सबसे हाईएस्ट प्रेशर होता है. कब होता है ये? जब भी आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, आर्टरीज को ब्लड जब भेजता है. हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंस है. तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ये बताता है कि जब भी आपका हार्ट क्या करता है, आर्टरीज को ब्लड भेजता है, तब जो प्रेशर होता है दैट इज़ नोन एज दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और ये कब होता है? जब वेंट्रिकल्स हमारी, यानी हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं. 4 चैम्बर का हार्ट होता है मैमल्स का. यानी 2 एट्रिया होते हैं हमारे और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो जब कंट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल हमारे ब्लड को आर्टरीज को देने के लिए, तब जो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे, उस प्रेशर को बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हाईएस्ट होता है. इसीलिए जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है आपके ब्लड प्रेशर में वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नाउ अब आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या जो आपके ब्लड प्रेशर में सबसे दूसरा वाला नंबर होता है जो छोटा होता है, उसे बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब आपके हार्ट ने कंट्रैक्ट होके, यानी हार्ट के वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्शन शो किया, सिकुड़न शो किया और ब्लड को दे दिया किसे, आर्टरीज को, ताकि वो क्या करे, पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचा दे. तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स का काम हो गया. फिर क्या होता है, हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो जाता है. यानी जैसे हम काम करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, वैसे ही जो हमारा वेंट्रिकल है उसने क्या किया, अपना काम कर दिया, आर्टरीज को ब्लड भेज दिया. उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है. तो जो प्रेशर बढ़ा हुआ था वो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. इसीलिए हमें जो पहले बढ़ा हुआ प्रेशर मिला था उससे कंपैरेटिवली हमें छोटा नंबर मिलता है, जिसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर जिससे मेजर किया जाता है उस डिवाइस का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर. आजकल डिजिटल भी अवेलेबल है, आप जाते होंगे तो डिजिटल डिवाइस से आपका बीपी मेजर किया जाता होगा. नाउ जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को एक डायग्नोस्टिक मेथड मान के चलते हैं. तो वो हमेशा जब भी पेशेंट्स जाते हैं उनके पास तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जिसमें उन्हें 2 वैल्यूज़ मिलता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 120/80, ये जो है वो नॉर्मल प्रेशर है, जिसमें से 120 अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 120 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एंड जो 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. तो फिजिशियंस ने या डॉक्टर्स ने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी एक निश्चित वैल्यू रख दिया है, जिसके ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर आता है तो वो उसे एक हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर मान के चलते हैं. तो वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है कि अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी रहना कितना चाहिए, 120 रहना चाहिए, लेकिन अगर ये जो सिस्टोलिक वाला है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 या फिर 140 से ज़्यादा हो जाए, तब आपको माना जा सकता है कि आपको हाइपरटेंशन है. और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो अगर 90 से ज़्यादा हो जाए, ये 80 है, तो ये 90 से ज़्यादा हो जाए, या तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर आपका बढ़ा होगा, या फिर डायस्टोलिक अगर बढ़ा होगा, या फिर दोनों की ही वैल्यू बढ़ गई होगी, तब आपको माना जा सकता है कि आप हाइपरटेंशन की कंडीशन में हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हैं. तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी के बारे में भी. सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, डू हिट द लाइक बटन.